शाम काफी हो गई है। इतनी देर तक तो मेरी मम्मा कभी घर से बाहर नहीं रही। मम्मा तो कहती है कि शाम होने से पहले घर लौट आना चाहिए। आप सब मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तोते अंकल, आप तो साथ गए थे मेरी मम्मा के। आप ही बता दीजिए कि मेरी मम्मा कहाँ है। मेरा ख्याल है तोते कि हमें मीना चिड़िया को सब सच सच बता देना चाहिए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बच्ची है, शायद बर्दाश्त ना कर पाए। उसे अभी यही बताते हैं कि उसकी मम्मा रास्ता भूल गई होगी, सुबह वापस आ जाएगी। लेकिन तोते यार, कल क्या बनेगा इसे पता तो चल ही जाएगा। लेकिन बादल, कल बताना ही बेहतर है। मीना बेटी, हम सब दूसरे जंगल दाने की खोज में गए थे। वापसी पर तेज आंधी शुरू हो गई और वापसी पर तुम्हारी मम्मा रास्ता भूल गई। हम में से किसी को भी पता नहीं चला। तुम परेशान ना होना, वो कल लौट आएंगी। तुम्हारे पास खाने को दाना है? अगर नहीं है तो मैं दे जाता हूँ। नहीं तोते अंकल, मुझे कुछ भी नहीं खाना। मुझे तो बस अपनी मम्मा के पास जाना है। बादल कव्वा और चीकू तोता छोटी मीना को ये नहीं बता रहे थे कि उसकी मम्मा को एक जालिम चील ने खा लिया है। कव्वे यार, आज की रात तुम मीना को अपने घोंसले में ले जाओ। ये अकेले में डरेगी। तुम्हें तो पता है कि मेरा घोंसला कितना छोटा है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। हम तो खुद बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। तुम ले जाओ, तुम्हारा तो घोंसला मेरे घोंसले से बड़ा है। ऐसे कहते हुए बादल कव्वा भी अपने घर चला जाता है। चीकू तोते को मीना चिड़िया से हमदर्दी तो थी, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता था। अच्छा मीना बेटी, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी आंटी मेरा इंतजार कर रही होगी। सुबह मैं फिर आऊँगा। मीना चिड़िया अकेली रह जाती है। मम्मा, मम्मा, कहाँ हैं आप? मुझे आपके बिना बहुत डर लगेगा। और फिर रात हो जाती है। मीना चिड़िया रो रही थी। न जाने क्यों मुझे कोई भी सच नहीं बता रहा मेरी मम्मा के बारे में। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मम्मा, तुम आ जाओ। मीना, मीना बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मम्मा, तुम मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे पास तो हूँ, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में छोड़कर चली गई। मुझे आज एक जालिम चील ने खा लिया है। अब मैं इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। बेटी, अब तुम्हें हौसला करना होगा और खुद से जीना होगा। नहीं मम्मा, ऐसा ना कहो। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मुझे कौन प्यार करेगा और कौन मुझे खाना देगा? बेटी, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। अब मैं चलती हूँ। मम्मा, मम्मा। ऐसे सारी रात मीना चिड़िया रोती रहती है और अपनी मम्मा को पुकारती रहती है। मिट्टू, मुझे पता है कि हम में से कोई पक्षी भी मीना चिड़िया को अपने पास नहीं रखेगा। भला कौन जिम्मेदारी लेता है? हाँ कपेशा, मुझे लगता है कि हमें मीना की मौसी के पास जाना चाहिए। वो तो इसका अपना खून है। वो तो छोटी बच्ची है। हम कम से कम इसकी मासी को संदेश तो भेज देते हैं। चीकू यार, आज मैंने जाना तो है दूसरे जंगल। मैं संदेश दे दूंगा मीना की मौसी को। फिर कव्वा और तोता मीना चिड़िया के पास जाते हैं। अंकल, मेरी मम्मा को चील ने खा लिया है। आप दोनों ने मुझे नहीं बताया। हाँ मीना बेटी, ऐसा ही है, मगर तुम्हें कैसे पता चला? मुझे मेरी मम्मा की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अब अकेले ही रहना होगा। हाँ मीना बेटी, यही हकीकत है अगर तुम जान ही गई हो। मीना बेटी, तुम्हारी मौसी पास वाले जंगल में रहती है। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें छोड़ आए वहाँ। लेकिन मेरा घर, मेरी मम्मा का घर, मेरी शादी है इस घर में। बेटी, जिंदगी में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मा की यादें हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तुम अकेली यहाँ नहीं रह सकती। और ये भी सच है कि हम दोनों भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते। जो प्यार मम्मा और पापा दे सकते हैं,
वो कोई और नहीं दे सकता। ठीक है अंकल, आप मुझे मेरी मौसी के पास छोड़ आए। और फिर बादल कौवा मीना चिड़िया को लेकर उसकी मौसी वाले जंगल में जाता है। क्या हुआ मीना बेटी, तुम रो क्यों रही हो? फिर बादल कौवा सारी बात मीना की मौसी को बताता है। मीना अब अकेली थी, हम सब ने सोचा कि इसे तुम्हारे पास ही छोड़ आते हैं। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी भांजी को यहाँ ले आए। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। मीना बेटी, अब तुम इस घोंसले को अपना ही समझो। शायद आपकी मम्मा का जीवन इतना ही था। मैं आपकी मम्मा की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन तुम मुझ में अपनी मम्मा का प्यार जरूर महसूस करोगी। जी मौसी, मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आती है। बेटी चुप कर जाओ, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। अगले दिन मीना की मौसी दाना लेने गई हुई थी। तभी उसकी बेटी पिंकी मीना से कहती है, तुम इतना दाना क्यों खा रही हो? ये घर मेरा है। पिंकी चिड़िया को मीना का अपने घर में आना जरा भी अच्छा नहीं लगा था और वो ऐसे ही बहाने बहाने से मीना से लड़ाई करने लगती है। लेकिन मीना बहुत मासूम थी। वो पिंकी को जवाब देने की बजाय उससे प्यार से बात करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मीना घोंसले में सोई हुई थी। आज मैं इस मीना की बच्ची को अपने घर से निकलवा कर ही रहूंगी। सामने पेड़ पर कबूतर का घोंसला था और वो सीधी कबूतर के घोंसले की ओर जाती है और उसके अंडे उठाकर नीचे फेंक देती है और वापस जल्दी से अपने घर में लौट आती है। ये कैसे हो गया? किसने किया? मेरे घोंसले से अंडे किसने तोड़े? कबूतर शोर मचाने लगता है। तभी सभी पक्षी वहाँ आते हैं। ये सब मीना ने किया है जब मम्मा दाना लेने गई हुई थी। क्या किया है मीना ने? तुमने क्यों मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया? मीना, जो मुसीबत तुम पर आई है इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं। तुम क्यों अपना बदला हमसे ले रही हो? ये सब सुनकर मीना की मौसी को भी गुस्सा आता है और वो भी मीना को डांटती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, भला मुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की? मौसी, जब आप दाना लेने गई थी मैं तो सो रही थी घोंसले में। झूठ मत बोलो मीना, तुम्हारे आने से पहले कभी भी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ। मीना चिड़िया पिंकी की सारी बात समझ जाती है और वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ इस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ऐसे ही रात हो जाती है। मीना चिड़िया बहुत दुखी थी। रोते रोते मीना चिड़िया की आंख लग जाती है। मीना बेटी उठो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ। बेटी, मैं सब देख रही हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ। मीना बेटी, तुम अपने घर में वापस लौट जाओ और खुद पर विश्वास रखो। सच्चा रिश्ता मम्मा पापा का ही होता है। जो प्यार मम्मा पापा करते हैं अपने बच्चे से, वो कोई और नहीं कर सकता। मेरी बच्ची, तुम वापस चली जाओ। मम्मा, मेरे लिए आपकी शादी ही काफ़ी है। मैं आपको जी कर दिखाऊंगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये जंगल बहुत जालिम है। फिर रात के अंधेरे में ही मीना चिड़िया वो जंगल छोड़कर अपने घर चली जाती है। एक शाम मम्मा चिड़िया अपने घर में अपने 2 अंडों के साथ बैठी हुई थी। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। न जाने कोई अजीब सी परेशानी लगी हुई है। चंदू जी भी अभी तक घर नहीं लौटे। मामा चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ बादल कौवा आ जाता है। अच्छा हुआ बादल भैया आप आ गए, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था। मानो बहन, तुम्हारा पति चंदू अब इस दुनिया में नहीं रहा। जंगल में कुछ शिकारी आए हुए थे। मैं और चंदू दाना लेकर वापस आ रहे थे कि तभी एक शिकारी ने गोली चला दी और गोली सीधी जाकर चंदू को लगी और वो वहीं मर गया। ये सुनते ही मम्मा चिड़िया तो होश खो बैठती है। उसके बच्चे जो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, वो अपने बाप के साय से महरूम हो जाते हैं। ये उसके लिए बहुत मुश्किल समय था, लेकिन कहते हैं ना कि समय सभी दुखों का मरहम होता है। समय गुजरने के साथ साथ मम्मा चिड़िया का दुख भी खत्म हो जाता है। जब उसकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां इस दुनिया में आती हैं,
तो मानो चिड़िया की जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। वो उनके पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखती है। मानो चिड़िया की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थीं। दोनों ही बहुत सुंदर थीं, लेकिन पिंकी चिड़िया तो मीना चिड़िया से भी ज्यादा सुंदर थी। जबकि मीना चिड़िया सुंदर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद थी। मीना और पिंकी, तुम दोनों ही मेरे दिल के टुकड़े हो। अब तुम दोनों ही बड़ी हो गई हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी कर दूँ। पिंकी बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा काम पर ध्यान दो। पिंकी बेटी, ये तो कोई नहीं जानता कि आने वाली जिंदगी कैसी होगी, लेकिन आपको हमेशा अपने आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। कल से तुम अपना दाना खुद ढूंढ कर लाओगी, जैसे मीना लाती है। माँ, जितनी मैं सुंदर हूँ, क्या मैं अच्छी लगूंगी दाना लाते हुए? पिंकी बहन, मम्मा ठीक कह रही हैं। तुम प्लीज खुद को बदल लो। देखो ना, हमारी मम्मा कोई कम सुंदर है। उन्होंने कितनी मुश्किल से हमें पाला है। हमें पापा की कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी। मीना, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। वैसे भी मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, और वैसे भी मैं कितनी सुंदर हूँ, कोई भी मुझे बैठकर खिला सकता है। तुम अपनी फिक्र करो। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। मैं क्यों जलूंगी तुमसे? अब तुम दोनों लड़ाई ना शुरू कर लेना। अपनी मम्मा को देखते हुए मीना चिड़िया चुप कर जाती है, जबकि पिंकी चिड़िया गुस्से में घर से निकल जाती है। मम्मा, आप चिंता ना करें, पिंकी बहना खुद को बदल लेंगी। ऐसे दिन और रात गुजरते गए और वो दिन भी आ जाता है जब मीना चिड़िया की शादी हो जाती है। मीना चिड़िया की शादी उसी जंगल में ही होती है। मीना का पति तो सुंदरता में कम था, लेकिन वो मीना चिड़िया का बहुत ध्यान रखता था। जबकि पिंकी चिड़िया को तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि जंगल का सबसे सुंदर चिड़ा ही उससे शादी करे। और फिर साथ वाले जंगल से एक दिन एक चिड़ा आता है। पिंकी चिड़िया को वो चिड़ा बहुत पसंद आता है। मानो चिड़िया उन दोनों की शादी कर देती है। पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। आज रात मानो चिड़िया अकेली थी। वो बहुत उदास थी और उसे अपने पति की भी याद आ रही थी। चंदू जी, अगर आज आप होते तो मैं अपनी बेटियों की शादी करके इतनी उदास ना होती। मम्मा चिड़िया की सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। कभी वो अपनी बेटियों को याद करती तो कभी अपने पति को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे उठो, तुम अभी तक सो रही हो? क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैडम, इतनी देर तक नहीं सोते, पूरा 1 महीना हो गया है। तुम्हें अपने आप तो पता नहीं है किसी काम का। ऐसा अब ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। तुम अपनी माँ के घर में भी ऐसा ही करती आई हो क्या? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकल नहीं दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जितनी मैं सुंदर हूँ, शुक्र करो कि मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वरना मैं तो तुम्हें कब की छोड़कर जा चुकी होती। मेरे सामने अपनी चोंच न चलाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी सुंदरता 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। ऐसा कहते हुए पिंकी का पति वहाँ से चला जाता है और पिंकी चिड़िया हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी अपनी जिद में पूरा दिन घर में ही बैठी रहती है। शाम को जब पिंकी का पति घर लौटता है तो वो आकर घोंसले में लेट जाता है। आज वो अपनी पत्नी के लिए दाना नहीं लाया था। न जाने आज इसे क्या हो गया है। पहले तो मेरी तारीफें करते करते थकता नहीं था, और आज तो मेरे लिए दाना भी नहीं लाया। अगली सुबह हो जाती है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने। मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं क्या करूँ? जाओ अपने लिए और मेरे लिए दाना लेकर आओ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब वही जो तुम समझी हो। जब मैं शाम को आऊँ तो दाना होना चाहिए। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। शाम को जब पिंकी का पति घर लौट कर आता है तो पिंकी चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे। वो सोचती है कि आज तो उसका पति खुश हो जाएगा और उसे दाना भी ला कर दिया करेगा, लेकिन वो तो आकर पिंकी चिड़िया से बहुत ज्यादा लड़ाई करता है। वो इस बात का ख्याल भी नहीं करता कि पिंकी ने अंडे दिए हैं। उस रात पिंकी चिड़िया बहुत दुखी थी। आज उसकी सुंदरता भी किसी काम नहीं आई थी।
और उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। अब तो वो अपने पति को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो अब अकेली नहीं थी। उसके तो अब 2 अंडे थे, जिन्हें वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। अब वो अपने बच्चों के लिए दाना भी लाती और अपने बच्चों का ख्याल भी रखती थी, क्योंकि उसका पति अब और भी ज्यादा निखरटू हो चुका था। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से मिलने जाती है। पिंकी बेटी, आप इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? नहीं मम्मा, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। तभी मीना चिड़िया भी अपनी बहन से मिलने आ जाती है। पिंकी चिड़िया अपनी बहन मीना को देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि मीना पहले से भी सुंदर दिखाई दे रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ मेरे पास हैं। आज रात तो तुम दोनों मेरे पास ही रहोगी। नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि बच्चे परेशान होंगे। वो मेरे बगैर सोते नहीं हैं। मम्मा, आप दुखी ना हो, मैं आपके पास रह जाऊंगी। मेरे बच्चे अपने पापा के पास रह लेते हैं। आपको तो पता है कि मेरा पति मुझे कोई काम नहीं करने देता, दाना भी खुद लाता है और बच्चों का भी ध्यान रखता है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। आज पिंकी चिड़िया को पता चलता है कि अच्छा भाग्य सुंदरता से नहीं मिलता। शायद ये सब उसके साथ इसलिए हुआ है, उसने अपनी माँ को कभी खुश नहीं किया था और हर समय अपनी सुंदरता के गुरूर में रहती थी। लेकिन अब पिंकी चिड़िया को विश्वास हो गया था कि असल खूबसूरती मन की खूबसूरती है। जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। कपी अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी जोरदार बादल गरजते हैं और एक सीधी बिजली कपी पर आकर गिरती है। कपी तो वहीं मर जाती है। अगले दिन सभी पक्षी बिजली कपी के मर जाने पर बहुत उदास थे। वो कपी को नदी में बहा देते हैं। मुन्नी अपनी माँ के मरने के बाद अकेली रह गई थी, इसलिए बादल कौवा दूसरी शादी करता है। कपी की दूसरी पत्नी बहुत बुरी थी, ना तो वो कोई काम करती है और घर से पैसे चोरी किया करती। अरे ये क्या, यहाँ तो अलमारी में 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, उस मुन्नी को जरूर पता होगा। ऐसा कहते हुए स्वीटी कभी मुन्नी के पास जाती है और उसे मारती है। बता रही मुन्नी, तेरे पापा ने पैसे कहाँ छुपाए हैं? मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तुझे सब पता है, बस तू झूठ बोल रही है, वरना मैं तेरे पंख जला दूंगी। हाँ, और तुझे भोजन भी नहीं दूंगी। स्वीटी मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती है, तो दूसरी ओर बादल कौवा जंगल में अंडा पराठा बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। आओ आओ पक्षियों, स्वादिष्ट अंडा पराठा खाओ। चटपटा अंडा पराठा खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे कफे, तुम्हारा अंडा पराठा खाकर तो बहुत मजा आ गया। एक अंडा पराठा मेरी पत्नी के लिए भी पैक कर दो। ऐसे बादल कौवा जंगल में अंडे पराठे की दुकान लगाता है और शाम को अपनी रेड़ी लेकर वापस चला जाता है। घर जाते ही उसकी बेटी मुन्नी घर के बाहर बैठी रो रही थी। क्या हुआ मुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? पापा, पापा, मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए ना, उन्होंने मेरे पंख भी जला दिए। चुप कर जा मेरी बेटी, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं दूसरी शादी न करता तो हम दोनों सुखी जीवन गुजारते। बाबा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। मम्मा ने मुझे भोजन नहीं दिया। चुप कर जा मेरी बेटी, ये देख, मैं तेरे लिए अंडा पराठा लाया हूँ। फिर मुन्नी अंडा पराठा खाती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। पति जी लाओ, आज की कमाई मेरे पंख में दो। नहीं नहीं स्वीटी, वो मेरी मेहनत की कमाई है। और तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला दूंगा। जल्दी से हमें भोजन बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, अब मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो? देख लूंगी तुम्हें किसी दिन। जाओ, मुझसे नहीं बनता ये भोजन। दिन भर तो अंडा पराठा बनाते हो, जाओ अब अपना भोजन भी बना लो। फिर बाबा कौवा रसोई में जाता है और अपने लिए भोजन बनाने लगता है। बादल कौवा अपनी कमाई के पैसे एक डब्बे में डाल देता है। पूरे 3000 जमा हो गए हैं, ये मेरी बेटी के काम आएंगे। इन्हें छुपाकर ये दाल के डिब्बे में रख देता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा।
ऐसे वो कप्पा बहुत खुश होता है, लेकिन स्वीटी तो खिड़की से देख रही थी। बड़ा आया मुझसे छुपाने वाला, मुझे भी पता चल गया। एक बार कली से जाने दो, फिर बताऊंगी। वाह भाई वाह, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। फिर वो सभी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन बादल कप्पा अंडा पराठा बेचने जंगल में चला जाता है। पीछे से स्वीटी कभी दाल के डिब्बे से सारे पैसे निकाल लेती है। अरे वाह, कितने सारे पैसे हैं। अब मैं अपनी माँ और बहन के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर जाऊंगी। स्वीटी कभी वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। बादल कप्पा थका हारा घर आता है। मुन्नी, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबा, मम्मा तो अपने मायके गई है और सुबह से घर नहीं लौटी। वो बोल रही थी कि मैं रात को ही आ पाऊंगी। अच्छा बेटी, जाओ जरा रसोई से दाल का डिब्बा लेकर आओ। फिर मुन्नी वो डिब्बा लाती है। जब बादल कप्पा देखता है तो डिब्बा खाली था। ले गई, वो कभी मेरी मेहनत की कमाई ले गई। पूरे 3,000 थे। बाबा, आप चुप कर जाएं, मुझे नहीं रहना उस सौतेली मम्मा के साथ। हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं, हम अकेले रह लेंगे। लेकिन अब मैं उस सौतेली मम्मा के साथ नहीं रहूंगी। नहीं मुन्नी बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है। इस जंगल में हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब जाएगी तो वो काफी। बादल कप्पे ने इतना बोला ही था कि तभी स्वीटी कभी आ जाती है। वो तो आज बहुत खुश थी। स्वीटी, तुमने दाल के डिब्बे से जो पैसे लिए हैं, अगर कुछ बचे हैं तो मुझे दे दो। मुझे कुछ सामान लाना है। अरे, तुम अपनी पत्नी से हिसाब मांगते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पैसे तो सारे मैंने खर्च कर दिए। ये सुनकर बादल कप्पे को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चालाक स्वीटी कभी बादल कप्पे का घर बेचकर सारे पैसे लेकर चली जाती है। देखो कप्पे, हम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी पत्नी ने हमें ये घर बेच दिया है। मेरे पास तो इस घर के कागज भी हैं। ये देखो। बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मम्मा के साथ मुझे नहीं रहना। देखिए ना, अब वो इस घर को ही बेचकर भाग गई। अब हमारा क्या होगा? चुप कर जाओ मुन्नी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी होगी। स्वीटी कभी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओए कापो, जो भी रोना है बाहर जाकर रो। मेरे पति आने ही वाले होंगे। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। बादल कप्पा अपने अंडे पराठे का ठेला लगाना बंद नहीं करता। वो दिन भर जंगल में अंडा पराठा बेचता है। बाबा, रात हो गई है, अब हम कहाँ सोएंगे? बेटी, लगता है अब हमें कुछ महीने तो यहीं गुजारने पड़ेंगे। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्द ही अपने लिए एक घर खरीद लूंगा। देखना, बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे जमा होंगे, क्योंकि अब वो कभी हमारे साथ नहीं है। फिर बादल कप्पा अपनी बेटी के साथ वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बादल कप्पा कुछ पैसे जमा करता है, जिससे वो अपना एक छोटा सा घर खरीद लेता है। ध्यान रखना कभी, अभी तुमने आधे पैसे दिए हैं, जल्दी ही पूरे पैसे दे देना। जी, तोते दोस्त, मैं जल्द ही तुम्हारे बाकी पैसे भी लौटा दूंगा। फिर वो दोनों बाप बेटी उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, स्वीटी कभी फिर से लौट आती है। स्वीटी, अब यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मैं और मेरी बेटी हम अकेले रह लेंगे। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। दादी जी, मुझसे भूल हो गई। आप दोनों ही तो मेरा परिवार हो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। स्वीटी कभी झूठे आंसू बहाती है। बादल कप्पा उनमें बह जाता है। कुछ दिन तो स्वीटी कभी उनके साथ हंसी खुशी रहती है। वो घर के सारे काम करती और मुन्नी का भी बहुत ख्याल रखती। बादल कप्पा तो उसके बुरे व्यवहार को पल भर में ही भूल जाता है। बादल जी, ये पैसे किस लिए जमा किए हैं? पत्नी जी, ये तोते के घर के पैसे देने हैं।
वो 1 या 2 दिन में आने ही वाला होगा, क्योंकि ये घर मैंने आधी कीमत पर खरीदा है। हाँ हाँ पति जी, अच्छा है आप ये पैसे अलमारी में ताला लगाकर रख दें, जो किसी चोर को पता ना चले। पति जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब से ये घर हमेशा के लिए हमारा होगा। फिर बादल कौवा वो पैसे अलमारी में रख देता है, लेकिन वो कभी कहाँ सुधरने वाली थी। वो आधी रात को उठती है, ताला खोलकर वो पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। हाय, वो चालाक कॉफी फिर से मुझे धोखा देकर चली गई। बाबा, अब तो पता चल गया ना कि वो कभी भरोसे के लायक नहीं थी। ठीक कहा मुन्नी, आज के बाद उस कॉफी पर कभी भरोसा नहीं करूँगा। फिर से वो दोनों अकेले रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो घर के पैसे तोते को लौटा देते हैं। ऐसे वो हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। एक दिन वो कभी फिर से आती है, लेकिन इस बार बादल कौवा बहुत चालाक हो गया था। वो एक बड़े डंडे से उस कभी को मारता है। झूठी कॉफी, भाग जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अगर दोबारा यहाँ आई तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। अगर अब अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। फिर स्वीटी कभी वहाँ से भाग जाती है।